हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, पिछले के वीडियो में हम लोगों ने ऊंचाई दूरी से जुड़े हुए कुछ बेसिक फॉर्मूले और कुछ डिग्री वाले जो मान थे उनको एक कॉन्सेप्ट के जरिए कवर करने का कोशिश किया था हम लोगों ने। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग उन्नयन कोण और अवनमन कोण के पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझने वाले हैं और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन को हल करने के लिए भी हम लोग सीखेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर ऊंचाई दूरी के बारे में जो भी कल बातें बतलाई गई थी उनको मैं यहाँ पर फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। जैसे ऊंचाई दूरी का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, तो भवन, मकान, पेड़, पहाड़, ठीक है, इसके बाद मीनार आदि का ऊंचाई जो है, ऊंचाई कहाँ से ज्ञात करने के लिए, धरातल से ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। या फिर इनका जो दूरी है किसी वस्तु से अगर इनका दूरी ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो भी हम लोग किसका उपयोग करते हैं, ऊंचाई दूरी मतलब हाइट एंड डिस्टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर हवा में या आकाश में अगर हवाई जहाज उड़ रहा हो या पतंग आपका आकाश में उड़ रहा हो तब पूछा जाता है कि धरातल से इनका ऊंचाई क्या होगा। इसके बारे में अगर पूछा जाए तो भी हम लोग वहां पर किसका उपयोग करते हैं, ऊंचाई और दूरी का उपयोग करके इनकी ऊंचाइयों को पता करते हैं। ठीक है, इसके बाद नदी का चौड़ाई हो गया, चौड़ाई, गहराई, ये सब पता करने के लिए भी हम लोग ऊंचाई दूरी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग सबसे पहले उन्नयन कोण के बारे में समझने वाले हैं। तो उन्नयन कोण अगर आपसे पूछ दिया जाए कि उन्नयन कोण क्या है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पर जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर कोई व्यक्ति जो है खड़ा है, ठीक है, और यहाँ पर कोई वस्तु जो है रखा हुआ है। इसको जो है, यह जो व्यक्ति है इस वस्तु को क्या कर रहा है, देख रहा है। ठीक है, बड़े ध्यान से देख रहा है इस वस्तु को। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, किसी वस्तु को अगर कोई व्यक्ति देख रहा हो, किसी वस्तु को अगर कोई व्यक्ति देख रहा हो तो देखने के क्रम में जो रेखा का निर्माण होता है, इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा बोलते हैं। इस रेखा को क्या बोला जाता है, दृष्टि रेखा बोला जाता है। ठीक है, और ठीक इस रेखा के नीचे से होकर के एक और रेखा गुजरती है जिसे हम लोग बोलते हैं क्षैतिज रेखा, जिसे क्या बोला जाता है, क्षैतिज रेखा बोला जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में यहाँ पर देखिए एक कोण बन रहा है, यहाँ पर आपका एक कोण बन रहा है। इसी कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं। इस कोण को क्या बोला जाता है, उन्नयन कोण बोला जाता है। यहाँ पर भी वही बात लिखा हुआ है कि जब हम किसी वस्तु को ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, नीचे से, कहाँ से, नीचे यदि आप खड़े हैं और ऊपर रखे किसी वस्तु को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसी कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं। आप लोग यहाँ पर देखिए, फिगर में भी देख सकते हैं, यहाँ पर ए पर कोई वस्तु रखा हुआ है और यह मीनार पर यहाँ पर कोई वस्तु है यहाँ पर रखा हुआ। ठीक है, इस वस्तु को क्या कर रहा है, यहाँ से कोई देख रहा है इसको। ठीक है, तो ये जो रेखा आपका इस तरह से जा रहा है, ये जो रेखा आपका इस तरह से जाएगा, ठीक है, इस रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इस रेखा को बोला जाएगा भाई दृष्टि रेखा बोला जाएगा। इस रेखा को क्या बोला जाएगा, दृष्टि रेखा बोला जाएगा। और इसी रेखा के ठीक नीचे से एक और रेखा गुजरती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे बोला जाता है क्षैतिज रेखा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्षैतिज रेखा बोलते हैं, क्षैतिज रेखा इसको बोला जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, इन दोनों के बीच में यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक कोण बन रहा है, इसी कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि उन्नयन कोण किसे कहते हैं। यहाँ पर भी देख लीजिए, वही चीज को दर्शाया गया है। यहाँ पर ए पर कोई बिंदु, ए बिंदु पर कोई व्यक्ति यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कि आप हैं और यहाँ पर सी बिंदु पर कोई वस्तु रखा हुआ है। तो इस वस्तु को यहाँ से क्या किया जा रहा है, देखा जा रहा है। इस वस्तु को यहाँ से क्या किया जा रहा है, देखा जा रहा है। तो देखने के क्रम में जो रेखा बन रहा है वो कैसा रेखा होगा, दृष्टि रेखा। और इसके ठीक नीचे से जो रेखा आपका गुजरेगा, इसके ठीक नीचे से जो रेखा गुजरता है, इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं,
क्षैतिज रेखा बोलते हैं। इस रेखा को क्या बोला जाता है? क्षैतिज रेखा बोला जाता है। और इसी के बीच में एक कोण बनता है, इस कोण को हम लोग उन्नयन कोण बोलते हैं। और इसको कहीं कहीं उन्नति कोण भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। उन्नयन कोण को उन्नति कोण भी बोलते हैं, उन्नति कोण के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और समझते हैं कुछ और भी उन्नयन कोण से जुड़ा हुआ जो भी चित्र है, चित्र के माध्यम से और भी चीजें समझने से क्लियर हो जाती हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, एक उन्नयन कोण का मैंने एक और चित्र लिया है। देखिए यहाँ पर आप खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए आप खड़े हैं और यहाँ पर जो है पतंग उड़ रहा है। पतंग को एक वस्तु के रूप में माना गया है। तो यहाँ से आप क्या कर रहे हैं? यहाँ से इस वस्तु को आप क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। तो ये जो रेखा बनेगा, यह कैसा रेखा बनेगा? तो दृष्टि रेखा बनेगा। और इसके ठीक नीचे से एक रेखा गुजरेगा, इस रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे? इस रेखा को बोलेंगे क्षैतिज रेखा। तो इसके बीच में जो आपका कोण बनेगा, इसके बीच में जो कोण बनेगा, यह किस प्रकार का कोण होगा? उन्नयन कोण होता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, उन्नयन कोण जो होगा, उन्नयन कोण हमेशा दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में बनता है। कैसे बनता है? तो अगर कोई व्यक्ति नीचे खड़ा है और ऊपर रखी किसी वस्तु को क्या कर रहा है? देख रहा है, तो देखने के क्रम में जो रेखा बना, इसको बोला गया भाई दृष्टि रेखा बोला गया। ठीक है, और इसके ठीक नीचे से एक रेखा गुजरता है, इसको बोला गया क्या? क्षैतिज रेखा बोला गया, क्षैतिज रेखा बोला गया। और इसके बीच में जो कोण बना, इस कोण को हम लोग क्या बोले? उन्नयन कोण बोले, या इसको बोलते हैं उन्नति कोण। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अवनमन कोण के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं। जैसा कि आप लोगों को अभी कुछ देर पहले उन्नयन कोण में बतलाया गया कि उन्नयन कोण का जो निर्माण होता है, यह दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच होता है। किसके किसके बीच बनेगा? तो दृष्टि रेखा और किसके बीच बनता है? और क्षैतिज रेखा के बीच बनता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से अवनमन कोण का भी निर्माण होता है। कहने का मेरा मतलब यह हुआ कि अवनमन कोण का जो निर्माण होगा, यह भी दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में बनता है। ठीक है, इसका निर्माण क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा आश्चर्य लग रहा होगा कि दोनों कोण जो है दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में ही बनते हैं। तो इसको हम लोग समझेंगे कैसे कि कौन सा कोण उन्नयन है और कौन सा कोण अवनमन है। तो आइए इसको पहले हम लोग समझते हैं। उन्नयन कोण के बारे में अभी आप लोगों को कुछ देर पहले बताया गया कि कोई व्यक्ति जब नीचे खड़ा होकर के ऊपर रखी किसी वस्तु को क्या कर रहा होता है? देख रहा होता है। यहाँ पर देखिए, ये देखने के क्रम में कौन सा रेखा का निर्माण होता है? दृष्टि रेखा का निर्माण होता है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, इसको समझने में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपको गणित बनाने में जो भी इसका प्रश्न मिलेगा वो बनाने में आपको दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए, ये आपका जो रेखा बना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये आपका रेखा बना, ये आपका कैसा रेखा बना? दृष्टि रेखा। और यहाँ पर बना आपका कैसा रेखा बन गया? क्षैतिज रेखा बन गया। तो बोला जाता है कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। ठीक है, उसे क्या बोला जाता है? उन्नयन कोण बोला जाता है। बात समझ में आया? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि व्यक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति अगर नीचे खड़ा होकर के ऊपर रखी किसी वस्तु को देखेगा, तो उस क्रम में, उस स्थिति में दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण बोलते हैं। ठीक है, और एक बात दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जिस तरफ आप देख रहे होते हैं किसी वस्तु को, या जिस तरफ आपका दृष्टि रेखा बन रहा होता है, उसी तरफ आपका क्षैतिज रेखा का निर्माण होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिस तरफ आपका दृष्टि रेखा बन रहा होगा, उसी तरफ आपका क्षैतिज रेखा का निर्माण होता है। तो इस तरह से दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाले कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे और अवनमन कोण के बारे में समझ लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो अवनमन कोण में क्या देख रहे हैं आप? तो कोई लड़की यहाँ पर देखिए छत पर खड़ी है और छत पर खड़ी होकर के एक वस्तु को, जो वस्तु नीचे रखी गई है, रखा गया है, इसको यहाँ पर
यह जो लड़की है देख रही है। तो देखने के क्रम में ये देखिए, ए वाला जो रेखा बन रहा है ये आपका दृष्टि रेखा बन रहा है, और यहाँ पर जो डॉटेड लाइन बनाया गया है ये आपका क्षैतिज रेखा बना। क्षैतिज रेखा इस ओर क्यों बना? क्योंकि यह लड़की इसी तरफ देख रही है, ठीक है। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में ये देखिए छोटा सा सुंदर एक कोण बन रहा है, ठीक है। एक कोण बन रहा है, इसी कोण को हम लोग क्या बोलेंगे? अवनमन कोण बोलेंगे। तो बात यहाँ पर समझ में आ गया। उन्नयन कोण का निर्माण हमेशा कोई व्यक्ति यदि नीचे खड़ा होकर के ऊपर रखी वस्तु को देखता है तो उस स्थिति में दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है इसी कोण को हम लोग उन्नयन कोण बोलते हैं। लेकिन इसके ठीक विपरीत होता है कि अगर कोई व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति अगर छत पर खड़ा होकर के, ठीक है, कहीं ऊपर खड़ा होकर के नीचे रखी किसी वस्तु को देख रहा होता है तो उस स्थिति में जो दृष्टि रेखा आपका बनेगा और जो क्षैतिज रेखा बनेगा, ठीक है, इसके बीच में जो कोण बनेगा उसी कोण को हम लोग क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण बोलेंगे। तो यहाँ तक दोस्तों आप लोगों को बात यहाँ पर पूरा समझ में आ गया होगा। एक बात और दोस्तों मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि उन्नयन कोण जो होता है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण जो होता है, ये दोनों के दोनों कोण जो होते हैं, ठीक है, ये दोनों के दोनों कोण जो होते हैं दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में बनते हैं। इसलिए आपका अवनमन कोण जो होगा और उन्नयन कोण जो होगा ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा, उन्नयन कोण को हम लोग उन्नति कोण बोलते हैं, उन्नति कोण बोला जाता है, और अवनमन कोण को बोला जाता है अवनति कोण बोलते हैं, ठीक है। दोस्तों अब हम लोग ऊंचाई दूरी के एक प्रश्न को बहुत अच्छे तरह से हल करने के लिए सीखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दिन से हम लोग जो है धीरे धीरे प्रश्नों को कवर करने के लिए शुरू कर देंगे। तो अभी तक जो भी आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया गया है वो कॉन्सेप्ट जो है इन्हीं प्रश्नों को हल करने के लिए बतलाया जा रहा था, ताकि आप लोग इस प्रश्न को अच्छे तरह से हल कर पाएं। अब यहाँ पर जो प्रश्न लिया गया है, पहला प्रश्न जो लिया गया है, इसको हम लोग अच्छे तरह से समझने वाले हैं। उसके बाद कल से आपका क्वेश्चन का जो सीरीज है वो लगातार आते जाएगा और सभी टाइप बारी बारी से आप लोगों को कवर करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरह से समझ लेते हैं। समझने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि मैंने पिछले के वीडियो में भी बताया था। जैसे आपको याद होगा कि मैंने बतलाया था कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से, ए वाला जो भुजा है, ए वाला आपका क्या चीज है? कर्ण है। अब अगर इस समकोण त्रिभुज में किसी एक कोण का चर्चा कर दिया जाए, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर थीटा कोण का चर्चा कर दिया जाए, तो थीटा कोण के ठीक सामने वाला जो भुजा दिखेगा वो क्या हो जाता है? वो किस नाम से जाना जाता है? उसको बोला जाता है लंब, और जो बच जाता है उसको बोला जाता है आधार। ध्यान रखिएगा दोस्तों, समकोण त्रिभुज में अगर किसी कोण का चर्चा हो या अगर कोई कोण दिया हुआ रहता है तो लंब और आधार का जो स्थान है वो हमेशा परिवर्तित होते रहता है, ठीक है। अब जैसे देखिए इधर मान लेते हैं ए आपका एक समकोण त्रिभुज मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ए आपका एक समकोण त्रिभुज बना। अब इस समकोण त्रिभुज में, ठीक है, अब इस समकोण त्रिभुज में अगर मान लिया जाए, ठीक है, यहाँ पर इस समकोण त्रिभुज में यहाँ पर तो 90 डिग्री का कोण बनेगा ही बनेगा। तो इसके ठीक सामने वाला जो भुजा है, मैं यहाँ पर कांटा काटा जो कर रहा हूँ, ए वाला जो भुजा है आपका क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। अब अगर इसमें मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर इस कोण का चर्चा कर दिया जाए, थीटा कोण का चर्चा कर दिया जाए, तो इसके ठीक सामने आपका कौन सा भुजा बन रहा है? इसके ठीक सामने आपका भुजा बन रहा है ए वाला, ठीक है, ए वाला भुजा बन रहा है। तो इस भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे, और जो बच गया उसको क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। इस तरह से जो है किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर मान लेते हैं आपका किसी कोण का चर्चा किया जाए तो उस स्थिति में लंब और आधार का जो स्थान होता है वो परिवर्तित होते रहता है, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आया दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग ऊंचाई दूरी के एक प्रश्न को हल करने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर
आप लोग इस क्वेश्चन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो बाकी सभी प्रश्नों में इसी का कॉन्सेप्ट लगने वाला है जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, सभी प्रश्न में इसी तरह का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है और यूज करके प्रश्नों को हल किया जाता है। ठीक है, तो बनाने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहला काम तो आप क्वेश्चन को अच्छे तरह से पढ़िए। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जमीन पर एक बिंदु है, ठीक है, और बिंदु से 30 मीटर के दूरी पर एक मीनार है स्थित और उस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया है। तो आपको मीनार का क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है। दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात और बताना चाहता हूँ, ऊंचाई दूरी में कभी भी मीनार, पेड़, वृक्ष, पहाड़ी, भवन, ये सब का अगर आपको अगर क्वेश्चन में दे रखा हो तो उसका फिगर हम लोग पूरी तरह से ड्रॉ नहीं करते हैं। उसके लिए बस आपको एक सरल रेखा का प्रयोग करना है। जैसे ये देखिए सरल रेखा हो गया। इस सरल रेखा मतलब सीधा आपको खींचना है, यहाँ पर सॉरी तिरछा सरल रेखा मैंने खींच दिया। तो आपको क्या करना है, सरल रेखा जो खींचना है वो आप लोग इस तरह से सरल रेखा खींचते हैं। ये पहाड़ का चित्र अगर बनाना है तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। मीनार बनाना है तो मीनार बस ऐसे एक सरल रेखा खींचिए, ये मीनार आपका हो गया। पहाड़ी बनाना है तो पहाड़ी आप लोग इस तरह से आप लोग पहाड़ी बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे चित्र हैं। जैसे झंडा का फिगर बनाना है तो झंडा बस इस तरह से झंडा बना दीजिए। ठीक है, तो और अगर धरातल का फिगर बनाना है तो धरातल पूरा मतलब कि चित्र इसका ड्रॉ नहीं करेंगे, बस एक सरल रेखा क्षैतिज रूप में इस तरह से खींच देना है। ये आपका धरातल हो गया, धरातल। बात समझ में आया? तो ये बात बताना जरूरी था जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया कि किस पहाड़ी हो गया, मकान, वृक्ष, पेड़, ये सब का फिगर आपको अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ हो तो आप उसका फिगर जो है पूरी तरह से ड्रॉ मत करने लगिएगा। ठीक है, वहां पर केवल सरल रेखा का प्रयोग करके बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बोला गया है प्रश्न में कि जमीन पर एक बिंदु है, तो आप सिंपल सा एक जमीन इस तरह से सरल रेखा क्षैतिज अवस्था में बना लीजिए। इस पर एक आपको बिंदु लेना है ए, और इस बिंदु से 30 मीटर के दूरी पर 30 मीटर के दूरी पर आपका क्या खड़ा है, एक मीनार खड़ा है। तो मीनार एक इस तरह से ऐसे मीनार बना लेंगे और साइड में यहाँ पर आपको लिख देना है कि क्या चीज है भाई, तो मीनार है। ठीक है, ये आपका मीनार हो गया और इसी मीनार का आपको क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है। तो h बराबर क्या लिखेंगे, 1। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस पॉइंट का नाम दे दीजिए। इस पॉइंट जो यहाँ पर मीनार खड़ा है, इस पॉइंट का नाम आप लोग दे दीजिए B, और इसका जो शिखर है यहाँ पर मीनार का शिखर है, इसका नाम दे देते हैं C। अब बोला गया अगला पॉइंट में कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री है तो किससे उन्नयन कोण 60 डिग्री हुआ होगा, बिंदु A से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री हुआ है, 60 डिग्री हुआ है। ठीक है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री। बात समझ में आया? तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जो है 60 डिग्री रखते हैं। एक चीज और, ट्रिक के माध्यम से अगर देखा जाए तो उन्नयन कोण जो होता है, उन्नयन कोण जनरली नीचे ही बनता है। हमेशा कहाँ बनेगा, नीचे वाला पॉइंट पर ही बनता है। जहां से बोला जाएगा कि कोण बन रहा है वहीं पर आपका उन्नयन कोण बनेगा। अब ऐसा ना कि उन्नयन कोण बोला गया शिखर का उन्नयन कोण, तो शिखर पर यहाँ पर दर्शा रहे हैं आप, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। वहां पर ध्यान रखिएगा, बोला गया है शिखर का उन्नयन कोण, तो शिखर का उन्नयन कोण कहाँ से उन्नयन कोण बोला गया होगा, तो जो बिंदु आपका जमीन पर पड़ा हुआ है, इसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। मैं यहाँ पर यही एक प्रश्न को आपको अच्छे तरह से समझाने वाला हूँ ताकि नेक्स्ट बार जब आप लोगों को सवाल मिले तो आप खुद से भी बना सके। ठीक है, तो चलिए यहाँ से और इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इसमें ध्यान रखने वाला बात और क्या है, तो क्षैतिज रेखा पर अगर ऊर्ध्वाधर कोई रेखा स्थित रहता है तो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका AB जो है, A आपका क्षैतिज रेखा हो गया और BC दिख रहा होगा, BC जो है आपका क्या है, BC आपका है ऊर्ध्वाधर रेखा। तो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बन रहा होगा, यहाँ पर आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या ध्यान में रखना है, इसके बाद आपको ध्यान में रखना है
कि जो भी हमने चित्र बनाया उसको अपने लैंग्वेज में आपको चित्र के नीचे लिख देना है। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप लोग कॉपी पेन अगर ले करके बैठे हैं तो उस पर आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो कैसे लिखना है आपको, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले किसका चर्चा किया गया था क्वेश्चन में, बिंदु का चर्चा किया गया था। तो आप भी लिखते समय बिंदु का ही प्रयोग कीजिए। लिखेंगे, माना कि जमीन पर स्थित एक बिंदु ए से 30 मीटर के दूरी पर BC एक क्या चीज है, BC आपका एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितना है, जिसकी ऊंचाई H मीटर दे रखा है, जिसकी ऊंचाई H मीटर है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद पूर्ण विराम दे देंगे। फिर इसके बाद क्या लिखना है आपको, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ पर एक गलत है, कोण CAB बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। गलत इसलिए हुआ क्योंकि जो उन्नयन कोण होता है, उन्नयन कोण का चर्चा ए बिंदु पर हुआ है, इसलिए आपको ए को कहाँ रखना है, बीच में रखना है। तो हम लोग उन्नयन कोण क्या रखेंगे, कोण CAB बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। फिर से एक बार सुन लीजिए आप लोग, माना कि जमीन पर स्थित बिंदु ए से 30 मीटर के दूरी पर एक मीनार BC है जिसका ऊंचाई H मीटर है। उसके बाद पूर्ण विराम दीजिएगा। फिर लिखिएगा, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण CAB बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद पूर्ण विराम दे देना है, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। तो मीनार की ऊंचाई यानी H बराबर वाट। ठीक है, बात समझ में आ गया। इतना चीज आपको लिखना पड़ेगा हर प्रश्न में आपको ये चीज लिखना पड़ेगा। अगर नहीं लिखते हैं तो आपका वहां पर नंबर जो है कट सकता है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद ध्यान से समझिए, बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है क्या कि आप देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 90 डिग्री के सामने वाला जो कोण होगा वो क्या 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा वो क्या होगा, कर्ण कहलाएगा। ठीक है, और इसमें देखिए कितना डिग्री का चर्चा हुआ है, 60 डिग्री का चर्चा हुआ है। तो 60 डिग्री के ठीक सामने वाला जो भुजा दिख रहा है हम लोगों को, यह क्या होगा आपका, यह होगा आपका लंब, यह क्या होगा आपका लंब होगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आया। कभी भी आपको जिस कोण का चर्चा समकोण त्रिभुज में किया गया हो या जो कोण दिया हुआ रहता है उसके ठीक सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, लंब, और जो बच गया वो क्या हो जाएगा, आधार हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसको हल किस तरह से किया जाएगा, तो हल करने का बहुत ही आसान तरीका है। हमको समकोण त्रिभुज में कर्ण, लंब, आधार पता चल गया। अब इसमें दो बातों का ध्यान रखना है। इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा क्या कि इसमें आपका क्या दिया गया है। ठीक है, दो बात का ध्यान रखना है, क्या दिया गया है और क्या आपको क्या ज्ञात करना है। ठीक है, बस ये दो बात आप अगर आप लोग दिमाग में अच्छे तरह से फिट कर लेते हैं, आपको पता चल जाता है चित्र में कि कौन चीज कहाँ पर है। ठीक है, क्या दिया हुआ और क्या ज्ञात करना है, तो आप लोग अच्छे तरह से इस प्रश्न को कर पाएंगे। तो देखिए ध्यान से इस फिगर को देखिएगा। फिगर को ध्यान से देखने पर पता चल रहा होगा कि हमें जो है लंब पता करना है और आधार हमें दिया गया है। आधार कितना दिया हुआ है, 30 मीटर, और लंब हमें पता करना है। तो आप सोचिए कि आप कहीं लंब और आधार जो भी मतलब ज्ञात करना हो या जो आपको दिया गया हो, दोनों को कंबाइन करके सोचिए कि वैसा कोई फॉर्मूला है जिसमें लंब और आधार दोनों आ जाता हो। ठीक है, तो देखिए आपका लंब और आधार जो है दो फॉर्मूले में आते हैं। एक आपका होता है tan थीटा बराबर होता है लंब बटा क्या चीज होता है, आधार होता है, और cot थीटा बराबर आपका होता है आधार बटा क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। यही दोनों फॉर्मूला में जो है आपका लंब और आधार दिखता है। ठीक है, तो इसमें आप कोई भी फॉर्मूला का प्रयोग करके बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर बनाना शुरू करता हूँ तो सबसे पहले क्या लिखना है आपको, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ठीक है, ABC में ABC क्यों लिखा गया, समकोण त्रिभुज का नाम रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, B जो है B पर आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा है। किस पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, B पर। इसलिए नामकरण करते समय, समकोण त्रिभुज का नामकरण करते समय B को यहाँ पर बीच में रखिएगा, नहीं तो आप किसी भी तरह से नाम दे करके बना सकते हैं। ठीक है, आप CBA भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर आप लोगों को पता चल गया होगा
कि ये जो फिगर आपको दिख रहा है, इस फिगर में हमको लंब ज्ञात करना है और आधार दिया हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, या तो tan का या cot का। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ tan थीटा। थीटा का मतलब यहाँ पर समझिए, थीटा का मतलब क्या होता है, कोण, यानी जो भी समकोण त्रिभुज में कोण का चर्चा है उसको यहाँ पर रख देना है 60 डिग्री। बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हम लोग लिखेंगे लंब बटा आधार। तो लंब का नाम देखिए क्या दे रखा है, BC, और आधार का नाम क्या दे रखा है, AB दे रखा है। इस तरह से आप लोग हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर मान रख दीजिए, tan 60 डिग्री का मान हमने कितना बताया था, √3 बताया था। BC का मान क्या दिया गया है, H हम लोगों ने माना है, और AB का मान आपका कितना है, 30 मीटर दे रखा है। तिरछा तिरछी गुना करेंगे हम लोग। तिरछा तिरछी गुना कैसे करेंगे, तो यहाँ से देखिए, तिरछा तिरछी गुना करने के लिए आप जो है इससे इसमें गुना कर लीजिए और इससे इसमें गुना कर लीजिए। इसके बटा में 1 छिपा हुआ है, तो 1 में h से गुना करेंगे तो h बराबर आपको क्या मिलेगा, h बराबर आपको मिलेगा 30√3 मीटर। अब आप इसको और ज्यादा हल करना चाहते हैं तो 30 लिखिए और उसके बाद √3 का मान रख दीजिए 1.732, ठीक है, और उसको गुना करके आप पूरा मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, हम लोगों ने h किसको माना था, हम लोगों ने h माना था मीनार के ऊंचाई को, मीनार के ऊंचाई को हम लोगों ने h माना था। तो लास्ट में इसी के नीचे आपको क्या लिखना है, लिख देंगे अतः मीनार का ऊंचाई, मीनार का ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई यानी h बराबर कितना हो गया, h बराबर हो गया 30√3 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया। अब आगे जो भी मतलब क्वेश्चन आने वाला है आपका, ठीक है, उसमें इसी तरह का कॉन्सेप्ट लगते रहेगा, ठीक है।